हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज अगला जो बचा हुआ टॉपिक है उसको स्टडी करते हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एक परिचय दिया था सामान्य पदार्थ के बारे में, पदार्थ की भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था और यहाँ पे 4 पॉइंट को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था। ठीक डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार देखेंगे तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, आप लिख भी सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि बस खोलो और उसको रटने लगो, रटने वाला कैपेसिटी छोड़ दीजिए। ये रटने वाली सिस्टम जिस दिन आप छोड़ देंगे उस दिन आपका माइंड प्रोसेस करेगा और आप कुछ चीज़ हमेशा जानने की कोशिश करेंगे और आपके दिमाग में वो हमेशा बैठा रहेगा कि मैंने ये चीज़ जानने की कोशिश किया था और ये चीज़ हमें यहाँ पे सुनाई दिया, दिखाई दिया। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे आप किसी मूवी को देखते हैं और उसकी स्टोरी को बाद में बता देते हैं, क्योंकि इस मूवी को देखते समय आप हर एक पहलू को बहुत गौर से देखते हैं। आपको किसी क्लास में ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए कि जब कोई चीज़ बोलता जाए तो समझिए कि एज अ मूवी चल रहा है और जहाँ पे हम हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और बाद में उसको अपने माइंड में रिमाइंड करते रहेंगे कि हाँ ये चीज़ पढ़ा था, यहाँ पे ये चीज़ पढ़ा था। आपको कभी लाइफ में याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, बस चीज़ें समझना है, ये क्यों होता है वो डिस्क्राइब हम लोग करेंगे, जितने टीचर है वो करेंगे। आप सबसे पहले जो भी चीज़ दिया, एक काम करिएगा, जब मैं वीडियो को सेंड कर रहा हूँ उससे पहले आप इसको चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो टाइम से पहले भी मिल सकता है और जब भी चाहे चैनल से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास रहेगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको तुरंत आपके मोबाइल में वो वीडियो हमेशा जैसे ही मैं अपलोड करूँगा वैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में लग रहा है कि नहीं ये चीज़ हमें कंफ्यूजिंग है, ये पूछना चाहिए, तो आप चैनल में ही जाके कमेंट्स बॉक्स पे जाकर के आप कमेंट्स में लिखेंगे कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, और कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं जो बचा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ की अवस्था। डियर स्टूडेंट, जो पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो भौतिक अवस्था के अकॉर्डिंग जो कैटेगराइज किया था, जो डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था मैटर को, वो 3 तरीके के सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस में हम लोगों ने किया था। और ठोस, द्रव, गैस के बारे में ही आप लोगों को पढ़ना है, इसके अलावा भी 2 है, एक आपका प्लाज्मा स्टेट होता है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं है, इसीलिए वो कंफ्यूजिंग टर्म आपके उसमें बना रहेगा। लेकिन जान लीजिए कि इस समय जो 5 टाइप्स के स्टेट होते हैं मैटर के, उसमें इन 3 तो आपको याद है ही है, इसके अलावा एक प्लाज्मा स्टेट भी होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ना है। ओके, तो 3 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और तीनों के बारे में कंपैरिजन करके, जब तक कंपैरिजन नहीं करना जानेंगे तब तक हम अच्छे से चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं, हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा, बाद में फिर पेज पलट करके हमें लर्न ही करना होगा। तो आइए समझते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड डियर स्टूडेंट, हर वो चीज़ आपका सॉलिड होता है जिसका आकार निश्चित होता है, जिसका वॉल्यूम बिल्कुल निश्चित होता है। आकार और वॉल्यूम जिसका निश्चित होता है, आकार और आयतन जिसका निश्चित होता है, वो आपका सॉलिड स्टेट होता है। ये बात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आप अपना पेन उठा लीजिए, उसका एक आकार होगा, उसका एक वॉल्यूम फिक्स्ड होगा कि वो इतनी ही जगह को घेरेगा। ठीक डियर स्टूडेंट, क्यों होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जब आप द्रव स्टेट में आ जाइए, लिक्विड स्टेट में आ जाइए, तो लिक्विड स्टेट में जैसे पानी देखिए, तो पानी का कोई आकार नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं निश्चित होता। आयतन कैसे होता है ये बात समझिए, आकार क्या होता है, बर्तन में रख दिया तो बर्तन का आकार ले लिया, किसी गिलास में रखेंगे ग्लास का, कटोरे में रखेंगे उसका आयतन लेगा, पाइप में भरेंगे तो उसका आकार ले लेगा। लेकिन आयतन क्या होता है, अगर 1 लीटर है तो वो 1 लीटर के लिए जितने जगह चाहिए उतने ही जगह को वो घेरेगा, चाहे आप पाइप में रख रहे हो, चाहे गिलास में रख रहे हो, चाहे आप
किसी अदर पॉट में रख रहे हो, तो इसीलिए उसका आयतन आपका फिक्स होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। इसी के बाद में जब हम गैसियस स्टेट में जाते हैं, तो गैसियस स्टेट में जो गैसीय अवस्था होती है, आप जान रहे उसका ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। आकार क्यों नहीं निश्चित होता, ये चीज जान लीजिए, क्योंकि उसको जिस कंटेनर में रखते हैं उसका आकार ले लेता है। आयतन जितने बड़े और जितने छोटे कंटेनर में लेते हैं उतने ही आयतन में वो सेटअप हो जाता है। ये बात समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किसी बलून में अगर हम हवा भर देते, छोटा सा हवा भरा या पूरे बलून को हमने क्या कर दिया, भर दिया, थोड़ा सा खाली रखा, बलून के हवा को कंप्रेस करके आप छोटी सी जगह पे एकत्रित कर सकते, इकट्ठा कर सकते। इससे पता चलता उतनी ही हवा थे पहले, उतना ही आयतन ले रखा था, बड़ा सा आयतन ले रखा था, उसको छोटी सी जगह पे आपने कर दिया, इसका मतलब आयतन को आपने कम कर दिया। ठीक है, उसी बलून को उठा करके दूसरे चीज, उस बलून के हवा को दूसरे चीज में आप भर दीजिए, तो वो जितना बड़ा भी होगा उसका आकार उतना आकार वो ले लेगा, उतना वॉल्यूम आयतन वो ले लेगा। इससे साफ साफ पता चलता है। और आगे हम और इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे जब सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तब। इसलिए हमें पता चलता है कि गैसियस अवस्था वो अवस्था होती है पदार्थ की जिसका ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ओके डियर स्टूडेंट, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, तुरंत एक क्वेश्चन होना चाहिए। ये जब हम सॉलिड स्टेट की बात करें, हम तीन चीज यहाँ पे बनाएंगे और तीनों फिगर को बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर हम एक फिगर ये बना रहे हैं, एक फिगर हम यहाँ पे लिक्विड का बनाएंगे, लिक्विड स्टेट का बनाएंगे, और दूसरा फिगर हम यहाँ पे गैसियस स्टेट का बनाएंगे। ठीक, बात समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट? ओके, अभी कुछ नहीं समझना, आप समझ में आएगा। ये जो चीज है इसको जरा बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे इस चीज को अरेंज कर रहा हूँ, क्यों इसका शेप, साइज, आकार सब बराबर होता है। हम तीनों में कंपेयर करके पढ़ेंगे। जब हम कंपेयर करके पढ़ना जान जाएंगे, ऑटोमेटिकली हर एक पहलू को हम याद रख सकते हैं। जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में जो पार्टिकल्स होते, जो कण होते, वो एक दूसरे के साथ में इस तरीके से जुड़े होते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे कण को हमने स्फीयर लाइक बनाया, लेकिन इन कणों के बीच में कहीं ना कहीं स्थान है, लेकिन इन कणों के बीच में उतना स्थान नहीं है कि हर कण मूवमेंट कर सके, घूम सके। जब हर कण आपका मूवमेंट नहीं कर सकता है, तभी जाकर के क्या होता है कि इसका आकार बिल्कुल निश्चित हो जाता है, क्योंकि एक फिक्स्ड पोजीशन पे ये सेटअप होता है। फिक्स्ड पोजीशन का मतलब एक निश्चित स्थान पे ये बिल्कुल स्थित होता है, यानी कि जो इसका स्थान होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है। आप देख रहे हैं जब पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल टच है, तो क्या सोचिए, क्या ये पार्टिकल घूम सकता है? नहीं घूम सकता है, क्योंकि चारों तरफ से और पार्टिकल से जुड़े। लेकिन मैंने एक चीज कहा था कि द्रव्य जो होते, जो मैटर होते हैं, उनके यानी पदार्थों के बीच में स्पेस होता है। डेफिनेटली इसमें भी आपके पास है, ये चीज आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में एक पर्टिकुलरली पूरा सॉलिड स्टेट में चैप्टर ही हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए, ये आपका कौन सा अवस्था है? ठोस अवस्था है। ये बात समझ पा रहे हैं? ओके, इसके बाद जब लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो लिक्विड स्टेट में हम कुछ इस टाइप के पाते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेसेस होते, देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन ये मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर मोशन किया करता है, हमेशा घूमा करता है, और इस घूमने के वजह से इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। निश्चित आकार क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अणु है, जो पार्टिकल्स है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, फिक्स स्थान नहीं होता। इसलिए क्यों? क्योंकि वो उस अपनी बाउंड्री में लगातार घूमता रहता है, इसीलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक डियर स्टूडेंट, दूसरा कंडीशन, अगर गैसियस स्टेट में जाएंगे तो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेसेस हो जाते हैं, और जिस वजह से इनके बीच में कोई भी मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण बल नहीं होता है, और आकर्षण बल ना होने की वजह से इनके पार्टिकल के बीच में ये
किसी भी कंटेनर में रहे उसी कंटेनर का बिल्कुल शेप भी लेता है, उसी कंटेनर का वॉल्यूम भी ऑक्युपाई कर लेता है, उस कंटेनर का आकार भी हो जाता है और उस कंटेनर का आयतन भी हो जाता है। चाहे 4 लीटर में रखा हो तो 4 लीटर का वो पूरा पूरा कवर कर लेता है। अगर 16 लीटर के सिलेंडर में हमने रख दिया गैस को तो 16 लीटर में, अगर 1 लीटर हमने रखा तो 1 लीटर सिलेंडर में भी वो जगह को उतने ही वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। 16 लीटर में रखें तो 16 लीटर को पूरा ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ठोस अवस्था में देखते तो ठोस अवस्था में पाते कि इसके बीच में स्पेस है, इसके बीच में स्पेस है, लेकिन इसके बीच में जो स्पेसेस है, रिक्त स्थान है, वो इसके कंपैरिजन में कम है, इसके बीच में जो स्थान है वो इसके कंपैरिजन में कम है। यानी रिक्त स्थान में कंपेयर कर लेंगे, रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किस में पाए जाएंगे, गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, उससे कम इसमें पाएंगे और सबसे कम इसमें पाए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी सॉलिड चीज को अगर हम इस तरह से बीट करते तो देखा होगा, कान के पास ले जाइए तो झनझनाहट सी आवाज आती है, वाइब्रेशन आती है। तो वो वाइब्रेशन जो आपका होता है वो किस वजह से होता है, जो पार्टिकल्स अपने जगह पे रहे थे वो अपनी जगह पे रह करके आगे पीछे और ऊपर नीचे सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सिस पे, अपनी जगह पे रह के ऊपर नीचे और आगे पीछे सिर्फ कंपन कर सकता है। उस कंपन होने की वजह से अगर लोहे की रॉड को अगर लेकर के आप किसी जगह पे ठोकर मारेंगे तो आवाज सुनेंगे, झंझनाहट सी आवाज होती है, वो झंझनाहट सी आवाज पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के वजह से होता है, मूवमेंट करने की वजह से। कहाँ मूवमेंट, आगे पीछे व ऊपर नीचे, सिर्फ अपने एक्सिस पे रह करके, अपने स्थान पे ही रह करके सिर्फ कंपन कर सकता है। क्यों कंपन इसलिए कर सकता है क्योंकि वो हल्का सा स्पेस आपके सबके बीच में दिख रहा होगा, इस वजह से, अदरवाइज और किसी वजह से नहीं। ओके डियर स्टूडेंट, अपना स्थान फिक्स होने की वजह से इसका आकार निश्चित होता है और एक निश्चित आयतन होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल का स्थान निश्चित नहीं होता। मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन किया करता है पूरे सर्किल में। ऐसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमेनो-4 का एक्सपेरिमेंट करके देखा था इस चीज को। ठीक है डियर स्टूडेंट, गैसियस स्टेट में ना इसका आकार ना इसका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसके बीच में अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता। इसका आयतन इसलिए निश्चित होता है क्योंकि इसके बीच में आकर्षण बल होता है, और आकर्षण बल की वजह से आपको मैंने बताया था कि ऊपर का जो लेयर होता है वो मॉलिक्यूल अपने लेयर को छोड़ करके, अपने स्तर को छोड़ करके ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि चारों तरफ से नीचे की तरफ उनके मॉलिक्यूल उनको आकर्षित करे रहता है, जिसकी वजह से वो लेयर को छोड़ करके, स्तर को छोड़ करके ऊपर नहीं जा पाता। ये कंडीशन आपके किसमें होते हैं, ये आपके द्रव अवस्था। ओके डियर स्टूडेंट, और ये कौन सा आपका गैसीय अवस्था। ओके डियर स्टूडेंट, ये चीज हो गया मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक, तो हमने सबसे पहले आकार आयतन के बारे में डिस्कशन किया। अब आते थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जब इनके बीच में अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अणुओं के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज्यादा आपका इसमें होता है, इससे कम इसमें होता है, और सबसे कम ना के बराबर आपके इसमें होता है। यानी अणु आपस में क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ऐसा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होंगे, सॉलिड इसमें। आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से इसका जो स्थान है वो फिक्स्ड है, मूवमेंट कोई नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता है, तो ये इसका आकार और आयतन एक बार फिर से निश्चित हो जाता है इस पहलू पर भी। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन इसमें जो है आकर्षण बल होने की वजह से अपना स्तर तो नहीं छोड़ के जा पाता, लेकिन आकर्षण बल कम होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या करता है, रैंडमली मोशन किया करता है और एक दूसरे से हमेशा टकराव रखता रहता है और अपना दिशा बदलता रहता है। इसमें ऐसा होता है, इसमें भी वही चीज होता है। इसमें तो आकर्षण बल होता ही नहीं है, तो इसका ना आकार ना आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा इसमें होंगे, सबसे उससे कम इसमें होंगे, इसमें सबसे कम होंगे। तो अगर हम यहाँ पे 3 पॉइंट देते हैं, आकर्षण बल की बात करते हैं, आकर्षण बल की बात करते हैं, तो आकर्षण बल आपके सॉलिड की बात करते हैं, यानी ठोस की बात करते हैं। यार स्टूडेंट आइए, और स्पेस चाहिए हमको, चलिए इन सबको मिटा देते हैं और पदार्थ की अवस्थाएं हम लोग पढ़ रहे हैं।
ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम काम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं आकर्षण बल। तो आकर्षण बल में अगर हम ठोस में देखते हैं तो ठोस में आकर्षण बल सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव में ये इसका, और द्रव में सबसे ज्यादा होता है गैस से कंपैरिजन में। यानी ठोस में आकर्षण बल सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम होता है। ठीक। अब दूसरा एक होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है इसके पास काइनेटिक, गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। गतिज ऊर्जा कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो सॉलिड स्टेट में वो अपने जगह पे ही बिल्कुल फिक्स्ड है, जबकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है, तभी तो मॉलिक्यूल पूरे उसमें घूमता रहता है। इसमें गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से ये जिस भी पॉट में रखते हैं उसी पॉट का आयतन और उसी पॉट का आकार ले लेता है। तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो ठोस में सबसे कम होता है, फिर द्रव में ज्यादा होता है, फिर गैस में सबसे ज्यादा आपके होते हैं गतिज ऊर्जा। बात समझ पा रहे? यह आपका कम ज्यादा का साइज सिंबल है, ये बात तो जानते हैं। ठोस में ज्यादा है द्रव की अपेक्षा, द्रव में ज्यादा है गैस की अपेक्षा, इसमें ठोस में कम है द्रव की अपेक्षा, द्रव में कम है गैस की अवस्था। ये बात तो आप जान रहे हैं। इतनी सी पॉइंट जब पढ़ लेते तो फिर हमारे पास पॉइंट आता है डेंसिटी की, घनत्व के बारे में बात करते हैं। घनत्व, हर पॉइंट को हम यहाँ देंगे। घनत्व किस में जाता है? मॉलिक्यूल जिसमें पास होते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा, घनत्व ज्यादा। तो सोचिए इन तीनों फिगर को देख करके लग रहा है इसमें मॉलिक्यूल पास है सबसे, तो इसमें घनत्व सबसे क्या होनी चाहिए? तो उसमें सबसे ज्यादा होनी चाहिए, द्रव में उससे कम होनी चाहिए और गैस में सबसे कम होनी चाहिए घनत्व। आप समझ पा रहे हैं? ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। दूसरी चीज हमारे पास आता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान किसमें ज्यादा होता है? रिक्त स्थान, क्योंकि एक रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं तो हमें कोई नोट्स तो यहाँ पे लिखाना नहीं है। तो रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें होंगे? इसमें। सबसे कम किसमें होंगे? इसमें। तो ठोस में सबसे कम रिक्त स्थान होंगे, द्रव में इससे ज्यादा होंगे रिक्त स्थान, और फिर गैस में इससे ज्यादा होंगे। तो ये सब चीजें जान करके आप हर एक पहलू को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, या ऊष्मा का प्रभाव, ये सब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर हम गलनांक या क्वथनांक की बात करते हैं तो ये भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इतनी सी पॉइंट हम लोगों ने जाना। अब हम एक चीज और कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने पढ़ लिया, ऊष्मा गतिज ऊर्जा के बारे में, स्पेस के बारे में, और अंतर आणविक बल, आकर्षण बल जो होता है अंतर आणविक बल होगा, ये चीज आकर्षण बल नहीं, अंतर आणविक बल। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हमने यहाँ पे बताया। ठीक है। अब हम कुछ पहलू को और स्टडी करते हैं। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा ये बात समझे। अगर सॉलिड को हम हीट देंगे तो वो क्या होगा? धीरे धीरे फैलने लगेगा। कोई भी सॉलिड अगर जितना ज्यादा हीट देंगे वो उतना फैलने लगेगा हीट देने के बाद। ठीक है। अगर कोई आपके पास द्रव अवस्था में है और अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो उसमें फैलने की जो प्रक्रिया होती है हीट देने के बाद वो ज्यादा होती है। अगर आप एक आयरन को हीट देंगे तो वो धीरे धीरे अगर हीट पा करके धीरे धीरे फैलने का उसमें क्वालिटी होगा। ऐसा आपने देखा होगा, सोना सोने को गलाता है, सॉलिड स्टेट में सोना का होता है। इसी जगह पे अगर हम किसी लिक्विड को हीट देते तो फैलने का गुण उसमें बह जाता है। या जो ये क्यों होता है? क्योंकि जब किसी चीज को हम हीट देंगे तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के बाद मॉलिक्यूल के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर बहने का गुण धीरे धीरे आता चला जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा होगा ताप देने पे, इसमें कम ताप दे करके ही सब की जो फैलने की जो एक प्रक्रिया है, इसकी प्रॉपर्टी है गैसीय स्टेट की, वो बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतनी सी चीज पढ़ लेते हैं। गलनांक या क्वथनांक की बात करते हैं तो जो सॉलिड स्टेट होता है उसका जो गलनांक होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है, और जो द्रव होता है उसका क्वथनांक निश्चित होता है, और जो आपके गैसियस स्टेट होते हैं इनका निश्चित क्रांतिक ताप होता है। निश्चित क्रांतिक ताप क्या होता है? वो ताप
जिस पर गैस को दाब लगा करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्रांतिक ताप होता है। तो निश्चित क्रांतिक ताप होता है हर एक गैस का, ये बात समझिए, ठीक है। आणविक संरचना की बात करते तो आणविक संरचना में हमने देखा ही है कि इसके अणु बहुत पास पास होते हैं कंपेरिजन टू लिक्विड, और लिक्विड के अणु पास पास होते हैं कंपेरिजन टू गैस स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, अणु पास पास होते हैं, आकर्षण बल ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और इन सब पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। डियर स्टूडेंट, ताप बढ़ाने से कभी चीजें पिघलने का मतलब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाना, अणुओं की, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उसके जो मोबिलिटी होती है, बहने का जो गुण होता है वो होने लगता है, बढ़ने लगती है, और जिसके वजह से कोई भी सॉलिड आपके लिक्विड स्टेट में किया जा सकता है ताप दे करके, ठीक। तो इतनी सी बात हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, और इन सब पहलू को आप एक बार चीज़ों को रख करके इस तरह आप स्टडी करिएगा, देखिएगा हर चीज़ आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा, ठीक। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।